मेरी माँ, मेरी जिंदगी। बचपन से ही उसे देखा है कि हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए कदम कदम पर उसे एक लड़ाई लड़नी पड़ी। अरे तू क्यों पढ़ाई छोड़ के आया? जा जाकर पढ़। उसका एक ही सपना है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, और मैंने माँ का वो सपना पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी। बहुत साल लग गए, लेकिन हम घर आ ही गए। हर वक्त उस सपने को पूरा करने का एक जुनून सा सवार हो गया मेरे सर पे, और एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छूने के इस जुनून में मैं एक दिन उनसे टकराया। मिस सोनाक्षी बोस। किसे पता था कि जिससे पहली मुलाकात में मैं इतना चिढ़ गया था। हेलो, आप देख के नहीं चल सकते? चलने की तमीज नहीं है ना, तो घर पे बैठना सीखिए। हेलो मैम, बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखिए। वही मेरी खुशी की वजह बन जाएगी। माँ के लिए मुझे एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की तलाश थी, और मेरी तलाश खत्म हुई मिस सोनाक्षी बोस पर। तुम बस वहीं से शुरू हुआ मिस्टर ओबोद्रो और मिस खरगोश की नोक-झोंक का सिलसिला। मैं जितना उससे दूर जाना चाहता था, उतना ही उसके पास खिंचा चला आता था। नोक-झोंक प्यार में बदली, और फिर बात आई प्यार का इजहार करने की। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू एज अ फ्रेंड, राइट? आई लव यू एज अ मैन लव्स अ वुमन। माँ सोनाक्षी को पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि माँ को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और फिर सोनाक्षी और मैं अलग हो गए। माँ कभी भी खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेके। जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। इसे दूरी के दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। मैं टूट चुका था। माँ समझ गई थी कि सोनाक्षी के बगैर मैं खत्म हो जाऊंगा। इसीलिए माँ ने मेरा दिल रखने के लिए हार मान ली। खुद मेरा रिश्ता लेके सोनाक्षी के घर गई। मैं तुमसे अपने बच्चे की खुशियां मांग रही हूँ। तुम्हारे साथ ही उसकी सारी खुशियां हैं। शादी के लिए हाँ कर दो। फिर शुरू हुई हमारी न्यू जर्नी। सब कुछ बिल्कुल एक सपने की तरह था। शादी के बाद कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक था, एकदम परफेक्ट। लेकिन कुछ देर बाद माँ और सोनाक्षी के बीच डिफरेंसेस आने लगे। छोटी छोटी बातों की वजह से सोनाक्षी और मेरे बीच में डिफरेंसेस आने लगे। जिस सिचुएशन में माँ ने हम दोनों को यहाँ खड़ा किया है, वो सिर्फ आपके वजह से। बी अ मैन देव, एक्सेप्ट कीजिए। एटलीस्ट अब तो सच बोलिए। हाँ, ये सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। गलतफहमियां इतनी बड़ी कि एक बार फिर हम अलग हो गए। अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस बार सोनाक्षी मुझसे 7 साल तक दूर रही, और सोनाक्षी के साथ साथ देव भी कहीं खो गया था। और इस नए देव को मैं खुद भी कभी कभी नहीं पहचान पाता था, पर डेस्टिनी ने हमें एक बार फिर मिलाया। और इस बार सिर्फ सोनाक्षी नहीं, मेरी बेटी सुहाना भी थी। 7 साल की सुहाना। सोनाक्षी और मैंने डिसाइड किया कि हम अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखकर साथ जिएंगे सुहाना के लिए। और फिर हमारी लाइफ में शुभ आया। मैं उसके साथ हर मोमेंट, हर पल को एंजॉय कर रहा था। ऐसे में सोनाक्षी फिर से काम शुरू करना चाहती थी। मैंने स्टे एट होम हस्बैंड बनने का डिसाइड किया। शुभ अब इतना बड़ा हो गया था कि मैं भी काम रिज्यूम कर सकता था। सब बहुत अच्छा था। कुछ पुराने रंग फीके पड़े हैं तो कुछ नए रंग ऐड भी तो हुए। आइए मिले इन नए रंगों से, कुछ रंग प्यार के एक नई कहानी में। कुछ रंग प्यार के ऐसे ही 12 जुलाई से रात 8:30 बजे सोनी पर।